की बड़ी खबर का जो यूपी से आ रही है, यूपी के सभी 10 जिलों में ब्लैकआउट की खबर आ रही है। जी हां, मॉक ड्रिल थोड़ी देर में शुरू होगा और उस दौरान लाइट काटी जाएगी, बिजली की सप्लाई रोक दी जाएगी। 10 मिनट के लिए प्रदेश भर में ब्लैकआउट होगा और ये मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस के तहत होगा। सुरक्षा को लेकर परखी जाएगी तैयारी। हवाई हमले के दौरान किस तरह से मॉक ड्रिल किया जाता है, कैसे नागरिक खुद को सुरक्षित रखें और युद्ध जैसे हालात में कैसे सिविलियंस खुद को बचाएं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक मॉक ड्रिल की जा रही है, 10 मिनट के लिए यूपी के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट होगा। वहां पर यह प्रैक्टिस की जाएगी, अभ्यास किया जाएगा कि अगर हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो सिविलियन खुद को कैसे बचाएंगे, कैसे एक मॉक ड्रिल परफॉर्म की जानी है और जो सिखाएगी, बताएगी कि सुरक्षा को लेकर कैसे तैयारी की जाए, कैसे सजग रहा जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए अगर हवाई हमले होते हैं, देश पर हमला होता है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो कैसे मॉक ड्रिल के जरिए ये सरकार, राज्य सरकार, सूबे की सरकार, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सूबा, जहां पर कुछ ही वक्त में करीब 10 मिनट के लिए देश भर में ब्लैकआउट होगा और ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के तहत होने जा रहा है। हवाई हमलों की स्थिति में कैसे सिविलियंस, नागरिक अपने आप को महफूज रखें, सुरक्षित रखें, इसे लेकर एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है और यूपी के सभी 75 जिलों में ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जाएगी। तमाम जिलों के अधिकारियों को, प्रशासन को इस बाबत ताकीद कर दी गई है, सूचना दे दी गई है, इंफॉर्मेशन पास की गई है कि आप सभी लोग इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को परफॉर्म कीजिए ताकि आने वाले वक्त में अगर सुरक्षा के लिहाज से हवाई हमले होते हैं, युद्ध जैसे हालात देश में बनते हैं, तो नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो खुद को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं युद्ध के हालात में, जंग के हालात में। और यूपी के तमाम जो 75 जिले हैं, उन तमाम जिलों में 10 मिनट का ब्लैकआउट होने वाला है और थोड़ी देर में सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कब सायरन बज रहा है और ब्लैकआउट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल प्रैक्टिस है। समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हुई, बॉर्डर इलाके पंजाब, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए और ये मॉक ड्रिल ऐसे ही हमलों से बचाव के लिए किए जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, इन तमाम इलाकों में जो बॉर्डर के राज्य हैं, वहां पर मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई थी और सेम प्रैक्टिस अब यूपी के 75 जिलों में होने जा रही है। 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, एक मॉक ड्रिल की प्रतिक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के दौरान सिविलियंस को यह बताया और समझाया जाएगा कि जैसे ही सायरन बजे, जैसे ही हवाई हमले के लिए सायरन बजे, आपको क्या करना है। आपको घर में छिपना है, आपको बेसमेंट में छिपना है, आपको किस तरह से खुद को बचाना है। अगर आप खुली जगह पे हैं तो आप क्या करें, अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन के लिए नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें आपको देखनी, समझनी होगी और पूरे के पूरे यूपी में 75 जिलों में सायरन बजेगा, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होगी। प्रशासन को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। तमाम जिलों के जो कलेक्टर हैं, जो डीएम हैं, जो एसडीएम हैं, प्रशासन के लोग हैं, सिविक बॉडीज के जो लोग हैं, नगर निगम के जो लोग हैं, इस बाबत उन्हें जानकारी दी गई है और उसके बाद ये मॉक ड्रिल की जाएगी। यूपी के 75 जिलों में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होने जा रहा है और अगर आप यूपी में रहते हैं तो प्लीज इस मॉक ड्रिल को प्रैक्टिस करिए, इस मॉक ड्रिल को फॉलो करिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर इलाके में सब जगह डिप्लॉय की गई हैं और ये मॉक ड्रिल आपको बचाएगी जंग की हालत में, ये मॉक ड्रिल आपके परिवार को बचाएगी युद्ध के हालात में, ये मॉक ड्रिल आपको बताएगी, सिखाएगी कि किस तरह से जंग के हालात के बीच में आप खुद को, अपनों को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और 3 इलाकों से हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अली खान नोएडा से मेरे साथ जुड़ेंगे, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, सौरभ उपाध्याय भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अली खान जो कि नोएडा से हमारे साथ है। अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल है और मुझे लगता है कि हर किसी को इसमें शरीक होना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। क्या अपडेट आपके पास, कितनी देर में सायरन बजने वाला है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे 75 जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा और तमाम जिले भर में मॉक ड्रिल होगा। सायरन बजेगा, सायरन के बाद लाइट को काट दिया जाएगा और 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट की अपील की गई है। तमाम सब लोगों से बोला गया है कि ब्लैकआउट में समर्थन करें क्योंकि ब्लैकआउट आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा हमला होता है जिससे बचने की तैयारी है, लोगों को इससे मौजूदगी का एहसास होगा, लोगों को पता रहेगा कि अगर ऐसे में कोई स्थिति बनती है तो उन्हें इस स्थिति से कैसे निपट रहा है। तो उसको लेके ये तैयारी के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम 75 जिले हैं और 75 जिलों के तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि वो इस ब्लैकआउट का हिस्सा बने और अपने घरों की लाइटों को बंद कर दें क्योंकि बिजली विभाग की द्वारा भी लाइट काट दी जाएगी, बिजली काट दी जाएगी तो तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर घर में इन्वर्टर, बैटरी वगैरह है तो उसके लिए वो भी अपने घरों की लाइट और बाहर की लाइटों को बंद कर लें। तो भी मेरे साथ हैं, प्रयागराज चलते हैं अमित के पास। अमित, आप भी वहां से लाइव जुड़े हुए हैं।
प्रयागराज में क्या अपडेट है, वहां पर किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की है, और आप जिस इलाके में जरा उस इलाके की तस्वीरें भी हमें दिखाइए। अमित श्रीवास्तव। बिल्कुल, इस प्रयागराज में ब्लैकआउट होने वाला है। करीबन 6:15 पे ये ब्लैकआउट होगा और मैं इसमें मौजूद हूँ सिविल लाइंस में। और सिविल लाइंस का ये जो इलाका है, ये देखिए किस तरह से यहाँ का इलाका अमित थोड़ा तस्वीरें दिखाइए जी। ये पूरा ये सिविल लाइंस का मेन चौराहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये पूरा अंधेरा हो जाएगा। पूरा प्रयागराज जो होगा वो अंधेरे में हो। जो इस समय चमचमाती हुई रोशनी दिखाई दे रही है, ये पूरी अंधेरे में नजर आएगी और यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। 6:15 पे यहाँ पे ब्लैकआउट होगा और उसके बाद पूरे सायरन बजने लगेंगे तभी, क्योंकि ये पूरा जो एक ड्रिल है, मॉक ड्रिल जो है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा और पूरा इलाका अंधेरे में नजर आएगा। और पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, ये सब सारी चीजें यहाँ पे सायरन बजते हुए सुनाई देंगी। और हर कोई से अपील किया है प्रशासन ने, अगर कोई भी व्यक्ति उसके घर में रोशनी अगर कहीं पर भी है, इन्वर्टर है या कोई लाइट जल रही है, उसको वो बंद कर देगा कोई भी, क्योंकि ये ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी भी ऐसी युद्ध की स्थिति होती है तो ये ब्लैकआउट जो होता है वो किया जाता है। उसी का ये मॉक ड्रिल जो है प्रयागराज में किया जा रहा है। ठीक है अमित, प्लीज स्टे विथ मी। अमित आप साथ रहिएगा, अमित साथ रहिए आप। मेरे साथ सौरभ उपाध्याय भी जुड़े, फिरोजाबाद से बहुत करीब से हैं, नोएडा के। सौरभ, आपके यहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है, आप किस इलाके में हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए और आसपास अगर लोग हो तो उनसे बात भी करिए। सौरभ। फिरोजाबाद में डिवीजन कॉलेज में यहाँ पे मॉकड्रिल की तैयारी की गई थी और प्रशासन ने पूरी तैयारी की। या तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, ठीक 6 बजे सायरन बज गया, 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया और ये तैयारी दुश्मन युद्ध होता है तो से हवाई हमले से कैसे बचाव किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसमें ये मॉकड्रिल पूरी की जा रही है। और पूरे इलाके में ये अपील की गई कि लोग अपनी लाइटें बंद करा लें। बिजली विभाग ने जो है लाइट 10 मिनट के लिए काट दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह इन्वर्टर की लाइट देखने को मिल रही है। प्रशासन ने अपील की लेकिन उसका पूरी तरह असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लगातार जो अधिकारी है, एडीएम है, नमामि गंगे है और यहाँ पे तमाम अधिकारी जो है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे एनसीसी के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जो तस्वीरें लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये स्थिति तब की है कि देश में ये जागरूक किया जा रहा है नागरिकों को और नागरिक पूरी तरीके से कि किसी प्रकार की विषम परिस्थिति अगर आती है, अगर किसी प्रकार का दुश्मन देश हमला करता है, निश्चित रूप से हवाई हमले रात में होते हैं, ऐसे में रात में पूरी तरीके से प्रकाश का प्रतिबंध करने की बात कही गई है, जिससे कि जिस इलाके में प्रकाश होगा वहां भी हवाई हमला होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अंधेरा होगा तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पे आबादी नहीं है और जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको बंद करने की, जितने घर हैं उनसे अपील की गई कि वो लाइट्स के साथ साथ इन्वर्टर की लाइट भी बंद कर दें। और यहाँ ठीक है सौरभ, आप बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो देखिए यूपी में अब मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ, अली खान नोएडा से, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से, इसके अलावा सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। आप तीनों सहयोगी मेरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट हुआ है, 10 मिनट का वक्त है, करीब करीब 2 से 3 मिनट बीत चुके हैं और मॉक ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। मेरे 3 सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अली खान नोएडा से हैं, इसके अलावा अमित श्रीवास्तव भी आपको दिख रहे हैं प्रयागराज से। अली, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है अली, क्योंकि अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया भर में ईरान और अमेरिका, इजराइल लड़ी रहे हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त, पूरा जो खित्ता है दुनिया का, वहां पर अब वॉर की सिचुएशन हर वक्त दिखाई दे रही है। और यूपी में ये जो वॉर प्रैक्टिस हो रही है, मॉक ड्रिल जो हो रहा है, ये बहुत अहम है। बिल्कुल बेहद अहम माना जा रहा है मॉडल, जो क्योंकि लगातार चल रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। और ये सभी तमाम 75 के 75 जिलों में इस मॉडल के लिए रिक्वेस्ट की गई है लोगों से, क्योंकि हवाई हमलों, जब भी कभी कोई हवाई हमला होगा तो उसकी तैयारियों को लेके बेहद जरूरी, बेहद खास ये है कि अगर ऐसी कोई स्थिति इमरजेंसी की उत्पन्न होती है तो लोगों को उससे निपटने के लिए तैयारी एक तरह से कराई जा रही है। तो बड़े स्तर पर तैयारी है, क्योंकि लगातार जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बने हुए हैं, लगातार खराब रिश्ते हैं, तो इसमें कभी भी पार्ट सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कभी भी भारत की तरफ से लॉन्च हो सकता है। इसको लेके तमाम तैयारियां की जा रही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर करा गया उससे पहले एक मॉक ड्रिल तमाम पूरे देश भर में करी गई, जगह जगह मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई थी। ठीक है, ठीक है अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ले चलते गाजियाबाद। क्यों हाई राइज सोसाइटी के लोगों को सजग और सतर्क रहना चाहिए, ये खबर आपके लिए लेकर आ रहा है।